मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो पीछे जोड़ देखा जाता है, ये ऊपर जो हड्डियां दो होती हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है परवाज़ से। असल जो परवाज़ से ताल्लुक होता है वो ये इसका बाजू होता है। ये बाजू की जो शेप है ये इस पे गौर करना चाहिए। इसकी ये हड्डी जो है ये पकड़ रहा हूँ मैं, मेरे हथेलियों में इसकी चुभन महसूस हो रही है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपके लिए ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कबूतरों के मुतालिक, उसकी पहचान के मुतालिक, उसकी जो केयर किस तरह करनी है उसके मुतालिक। तो आज भी हम अपने इसमें कबूतरों वाले कमरे में मौजूद हैं। आपको आज भी कोशिश है कि साथ साथ कोई एक आध जानवर जो मेरे अपने घर का परिंदा है उसका भी शौक़ करवाएं, किसी पट्ठे पट्ठी का, और साथ साथ आपको कुछ बताएं। जब बात शुरू होती है कोई ना कोई चीज़ फिर जहन में आती रहती है नई नई, फिर वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। आज मेरे हाथ में एक कमगर कबूतर जो मेरे पास जोड़ा है उसका पट्ठा मौजूद है। ये आपको दिखा भी सकते हैं कि ये कमगर ब्रीड जो है मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरी पसंदीदा ब्रीड है वो सियालकोटी हैं, जिनमें से सियालकोटियों में से बटेरा है, और दूसरे नंबर पे आ जाती है कसूरियों में से मैं ये कमगर जो हैं इन्हें पसंद करता हूँ। ये कसूरियों में मेरा ये भी शौक़ है। वैसे तो जो भी कबूतर अच्छा होता है मुझे वो पसंद होता है, और ये आपको पीछे नज़र भी आ रहे होंगे कि इसमें कोई एक मखसूस कलर नहीं है। यहाँ पे हर कलर के आपको मिलेंगे कबूतर नज़र आ रहे होंगे पीछे ये, क्योंकि अब ये अभी सेटअप जो है मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल सेटअप है। इसमें एक कमरा है, दो कमरे मैंने, और एक आगे हाल है, वो मैंने मुख्तस किया हुआ है अपने ये शौक़ के लिए। तुम दूसरे घर से अलग ही यहाँ पे कुछ देर में बैठता भी हूँ, आके इनको टाइम भी देता हूँ, पता चल जाता है साथ कोई अगर कबूतर कोई सुस्त है या कोई बीमार है, फिर उसकी साथ साथ ट्रीटमेंट भी चलती रहती है। तो आज आपको ये कमगर दिखाया, और कबूतरों की पहचान के हवाले से जिस तरह आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे कोशिश कर रहे हैं, अब तो बहुत आसान हो चुकी है कबूतर परवरी। हमारे शुरू के जो दिन थे वहाँ जब हमने 12-13 साल की उम्र से मैंने जब ये कबूतर परवरी का मुझे शौक़ शुरू हुआ है, तब बड़ी मुश्किल थी। तब तो इस तरह जिस तरह आज मोबाइल हैं या ये आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए भी बहुत से अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं वो बता रहे होते हैं कबूतरों की पहचान के मुतल्लिक़, उड़ाने के नुस्खे हैं, ये उसको संभाल के नुस्खे हैं, हर बीमारी का इलाज भी जो है यूट्यूब पे मिल जाता है, और कबूतरों की पहचान भी, रंगों का भी पता चल जाता है, कबूतरों का नस्लों का भी अंदाज़ा होता है। तो वो हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी, तब हमें जाना पड़ता था, किसी उस्ताद के पास बैठते थे, या जहाँ पे 2-3 उस्ताद जो मेरी नज़र में जो बड़े मैं समझता था कि वो ये समझदार हैं, कबूतरों की परख रखते हैं, उनके पास बैठते थे, उनकी बातें सुननी, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही होती थी, तो सुन के कुछ ना कुछ जो है वो सीखने की कोशिश करते थे। और आज की निस्बत ज़रा मुश्किल था, लेकिन उसका भी एक अपना ही मज़ा था कि बाकायदा पास बैठ के किसी सीनियर उस्ताद के तो उनसे कुछ पूछा जाए या सीखा जाए। तो वो मैंने जो सीखा है, या जो सबसे बड़ा तो वैसे कबूतर खुद ही उस्ताद होता है, ये बताता रहता है अगर इनको टाइम दें। तो दूसरा आजकल लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं जो बताते हैं ऐसी चीज़ें, बड़े आराम से पता चल जाता है। उससे अब फ़ायदा उठाना जो है वो आप दोस्तों का काम है कि किस तरह उस इंफॉर्मेशन को आप रीचेक करते हैं और उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाते हैं, अपने कबूतरों को बेहतर करते हैं। जो आप देखें, एक चीज़ मैं ज़िक्र कर रहा था कि मेरे पास यहाँ पे कबूतर हैं, इनमें से चंद हैं जो मेरे ज़्यादा पसंदीदा हैं, बटेरे हैं। असल में है तो ये सियालकोटी ब्रीड है, जौनसिरे हैं ये, लेकिन इनका नाम मंसूब हो गया हुआ है जो है बटेरे, तो मैं भी इसलिए इन्हें बटेरा ही कहता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो। और दूसरे नंबर पे कमगर कबूतर हैं, ये भी कमानगरों से मंसूब हैं कि उनके पास थे ये कबूतर, और वो नाम है, नाम लेना भी चाहिए, जिनकी नाम से जो कोई ना कोई जो घराना उससे कह लें या एक जो नस्ल का नाम मंसूब होता है, वो उसमें मुझे कोई झिझक नहीं है कि ये कमगर कबूतर हैं दूसरे पसंदीदा। और असल चीज़ जो ये मैं अपने तमाम जो दोस्त हैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आजकल कबूतरबाजी एक और हवाले से बड़ी जो है बड़ी आसान है कि तमाम
जो उस्ताद हैं इसी फार्मूले के तहत ज़्यादातर जो मुझे नज़र आते हैं कि कहीं पे शाम तक उड़ा हुआ कबूतर है या शाम तक उड़े हुए जो कबूतर हैं उनका जब जोड़ा लगाया जाता है वो उसका बच्चा ले जाते हैं, या दोस्तों को पता चलता है जी कि फ़लाने उस्ताद के पास वो जोड़ा है कोई या जोड़े हैं ज़्यादा, वो बच्चे बहुत उड़ाते हैं, वहाँ से आराम से ले आते हैं, पैसा भी बहुत लोगों के पास है, खुला पैसा है, वो ले आते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। या फिर ज़्यादा सारे पैसे आप खर्च करें, किसी मशहूर उस्ताद के पास चले जाएं, बहुत सारे आजकल फार्म भी बने हुए हैं कबूतरों की, बाकायदा ब्रीडिंग होती है, वहाँ से ले आएँ। लेकिन इससे जो एक तो होगा कबूतर आपके पास अच्छे बन जाएंगे, लेकिन जो है वो आप पहचान से महरूम रह जाएंगे कबूतरों की। या मेरे पास जो है मैंने जिनका मुझे पता चला है कि ये मेरे जो मिलने वाले हल्का अहबाब में है कि उनके पास जो है वो सियालकोटी अच्छे हैं, बटेरे अच्छे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की, कोई ले लिए, एक दो इस तरह भी लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे मेरे पास जो कबूतर हैं ये मैंने ख़ुद ख़रीदे हैं। इससे ये बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी आप दुकान पे चले जाएं, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें और कबूतर लेके आएँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी अकल को, शऊर को या तजर्बे को जो उसमें इस्तेमाल करके कबूतर एक सिलेक्ट करते हैं आप, उसे आप लेके आएँ तो ला के ख़ुद जोड़े बनाएँ। ये मैंने ज़्यादातर इसी तरह किया है कि लाहौर में हमारा जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैनल्स में, मैं एक पिछले वीलॉग्स में कि मैं एक न्यूज़ चैनल में नौकरी भी करता हूँ, यहाँ पे गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ। तो लाहौर ऑफिस है, अक्सर आना जाना होता है, तो मैं अक्सर जो आजकल तो मैंने ख़रीदारी छोड़ी हुई है करनी, अक्सर मैं जाता था, वो दाता दरबार के सामने मार्केट है एक बड़ी मशहूर, वहाँ पे मैं रुक जाता था। ज़ाहिर आप पुराना शौक़ करने वाले हैं को 10, 15, 20 साल से, तो उनसे वाकफ़ियत भी है, चला जाता हूँ वहाँ पे। आसफ़ पोला हैं एक, उनके पास बैठता हूँ, गपशप लगाते हैं साथ। वो यासर हैं वहाँ पे, एक बड़ा नौजवान लड़का है, वो भी अच्छे जो उसके पास भी कबूतर होते हैं जब भी जाएं। और ये जो खमगर कबूतर हैं ये मैंने वहीं से उसी से ही ख़रीदे थे, चंद जो है मुझे पसंद आए थे, मैंने कोई 5-6 पीस ख़रीद लिए, तो वो ला के मैंने अपनी मर्ज़ी से पेयरिंग की। कोई एक दो मुझे लाना पड़ा कहीं और से भी, वो भी मैं लेके आया वो यासर से। तो उस्ताद आसफ़ बोला है, वो उनके पास घर में भी मौजूद हैं, उन्होंने भी लॉफ्ट बनाया हुआ है और दुकान पे भी मिल जाते हैं। वैसे भी वो अच्छे हैं, कोई इतनी ज़्यादा लालची दुकानदार नहीं है ये, और इनके पास अच्छे कबूतर मिलते हैं, तो उनसे मैंने ख़रीदे हैं कुछ, वो ला के मैंने ये पेयरिंग की है। अच्छा, मुझे उनका ये कोई पता नहीं है कि दुकान पे कबूतर पड़ा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितना उड़ा हुआ है, वो देखना होता है। जो तजर्बा थोड़ा बहुत अपनी एक ज़िंदगी के 36-37 साल जो है इस शौक़ में गुजारे हैं, तो वो मैं लेके आता हूँ। उससे जो है ये जो मैंने अपनी पेयरिंग की है, अपने बच्चे हैं, चंद जो जानवर हैं वो मैंने अपने दोस्तों से भी लिए हैं, जिस तरह ये जो सियालकोटी ब्रीड के हैं ये मैंने लिए थे, जो मोतियों वाले मैं लिए थे, जो मास्टर अब्दुल्ला से हैं, या उसे हंसराज के कह लें कि उनकी कलेक्शन थी ये, फिर वो उसी उनके नाम से मंसूब कर दिया गया ने, हंसराज के, लाला हंसराज के बाद ये आए मास्टर अब्दुल्ला के पास। और वो भी मेरे पास उस ब्लड लाइन के कबूतर भी हैं, वो मैंने दोस्तों से लिए। बटेरे भी मैंने जो हैं वो अपने एक दोस्त हैं हाजी जुल्फ़कार भट्टो, उनसे लिए, मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, नाम लेना चाहिए, इसमें छुपाना नहीं चाहिए कि मुझे जब कोई उस्ताद से, किसी से मैं अच्छी बात सीखता हूँ वो मैं बताता हूँ, तो वो फिर मैं अपने तरीके से ला के तो ये पेयरिंग की है। मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि वो कबूतर ले के आएँ, खुद उसका खुद जोड़ा बनाएं, उसका देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये आजकल नहीं होता, आजकल शॉर्टकट सारे कहते हैं जी कि बस हमारे पास शाम तक उड़ने वाले आ जाएं कबूतर, पैसे के सर पे आ जाएं, लेकिन वो पता नहीं होता अक्सर दोस्तों को इतना कि वो शाम तक उड़ने वाला अगर आप खुद ख़रीदें जो बाज़ार से, तो कैसे ख़रीदेंगे। और यूट्यूब चैनल जिस तरह आप, मैं भी देखता रहता हूँ, बहुत से उस्ताद हैं अच्छा बताने वाले भी, लेकिन एक चीज़ का मुझे उसमें थोड़ी सी तशनगी महसूस होती है कि अक्सर बड़े बड़े मशहूर नाम हैं वो बताते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर जो है वो रखा हुआ है जो कबूतर परवरों को, वो इसी पे ही कि जनाब कबूतर के पर की ये शेप होनी चाहिए, जो जोड़ जो है वो तंग होना चाहिए,
और हालांकि मेरे ख़्याल के मुताबिक इख्तलाफ भी कर सकते हैं उनसे माजरत के साथ कि मेरे ख़्याल के मुताबिक ये जो पीछे जोड़ देखा जाता है, ये ऊपर जो हड्डियां दो होती हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है परवाज़ से। अब नीचे ये वाला जोड़ जो है, ये बड़ी सीने की हड्डी ख़त्म होती है इसके दरमियान, और ये जोड़ वाली हड्डियां जो हैं इसके दरमियान जो जोड़ है ये एक नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे मेरी उंगली भी है इस वक्त, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी थोड़ा बहुत तो इससे परवाज़ हो जाती है, कबूतर उड़ लेता है, क्योंकि इसका परवाज़ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग कहते हैं, कहते रहे, उनका अपना तजर्बा है। अब देखें, अब कहते हैं जी जोड़ बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये हड्डियां जो हैं ये दो पीछे होती हैं जो इस तरह एक चुमटे के टाइप बनी होती हैं, ये जो है बिल्कुल बड़ी बंद होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं देखता, ये मैं देखता हूँ कि इसमें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, थोड़ा बहुत गैप भी हो जाए, अगर यहाँ तक भी गैप आ जाए तो वो मेरे लिए काबिल कबूल होता है। मेरे इधर घर में आपको अक्सर कबूतर मिल जाएंगे जिनका वो शायद दूसरों के लिए बेकार हों, लेकिन मेरे लिए वो बड़े काम के कबूतर हैं। थोड़ा सा उनका जोड़ खुला भी है, और इसकी भी एक वजह है कि खुले जोड़ वाले को जो ये हड्डियाँ होती हैं दो, ये मैं क्यों पसंद करता हूँ। इसकी वजह यह है कि जब कबूतर परवाज़ करता है, ज़ाहिर है ऊपर तो इतनी गर्मी नहीं होती है, जब बुलंदी में कबूतर चला जाता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जिस तरह हम ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है मैदानी इलाकों की निस्बत। इस तरह जब कबूतर जो है वो ऊंचाई में, बहुत ऊंचाई में जाता है, वहाँ पे मौसम नॉर्मल होता है, तो वहाँ पे तो इतना असर नहीं होता। लेकिन जब उसने उड़ के नीचे आ रहे होना होता है, उस वक्त उसे वो डिहाइड्रेशन होती है, कुछ वो सारा दिन हरकत में रहता है उसका जिस्म, उस वजह से भी जिस्म का जो पानी कम होता है। और जब डिहाइड्रेशन होती है, कबूतर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो ये हड्डी जिसकी पहले ही जुड़ी होती है वो और साथ जो है वो इकट्ठी हो जाती है जब जिस्म उसका जो थोड़ा सा होता है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है। तो जिसका थोड़ा सा खुला हो ना, उसका फिर डिहाइड्रेशन के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है या साथ भी लग जाए तो वो बड़ा उसको कबूतर को परेशानी नहीं होती है उसमें। उसको आप मुसलसल रोज़ाना के जो कबूतर परवरी के मुकाबले होते हैं उसमें वो कबूतर आसानी से 7 दिन का शौक़ है आपका, 5 दिन का या ज़्यादा है, वो उसमें काम अपना कर जाता है। तो इसी तरह ही जो ये परों के अंदर जो है वो बताते हैं परों के। अब मैं देखता हूँ कि सिर्फ ये जो है असल जो चीज़ है, आपको बता दूँ कि ये बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जितना बेहतर होगा, मज़बूत होगा, ये कबूतर की परवाज़ भी इसी पे डिपेंड करती है। ये पर जो हैं इनकी शेप पे या जो है, ये देखें, मैं आपको पूरा पर खोल के बता देता हूँ कि ये देखें, ये पर जा रहा है, इसमें ये ऊपर वाली जो कलियाँ हैं, बड़े पर हैं जो, इनमें गैप होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये अगर ये इस अंदर जो कैंचियाँ सी बन रही हैं या गैप है, क्योंकि ये अब इसने 9वीं कली झाड़ी है, 8वीं नज़र आ रही है, अभी पूरी नहीं है, ये होना चाहिए गैप। ये गैप ना हो तो इसमें से हवा थोड़ी निकलनी चाहिए। गैप ना हो तो कबूतर जो थक जाता है उसको ये सपोर्ट नहीं करते। ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए हैं कि परवाज़ में इन चीज़ों ने सपोर्ट करनी है। ये नीचे बगल का बड़ा कहा जाता है, ये बगल भी ठीक है। अब ये खमगर कबूतर है, एक मशहूर ब्रीड है, इसका ये थोड़ा सा आके, अब मैं को नहीं बता सकता कि यहाँ पे थोड़ा सा ना ये कबूतर आ रहा है शेप इस तरह, ये थोड़ा सा ऐसे कर्व आ जाता है, इसका बेंड आ जाता है थोड़ा सा, वो ये बेंड आ जाता है, ये भी होना चाहिए। ये बुलंदी में लेके जाने के लिए और वापसी के लिए ये बड़ा अच्छा होता है बगल, क्योंकि ये अभी पट्ठा है, अभी ये पहली दस्ती साफ़ कर रहा है, इसके ये बगल के भी 1 2 3 पर जो है वो झाड़ चुका है, ये है। और असल चीज़ ये नहीं है कि परों की शेप क्या है, हर शेप जो है उड़ती हुई मैंने देखी है, और हर साइज़ भी उड़ता है, चौड़ा हो, थोड़ा कम हो, इसका थोड़ा कम है। असल जो परवाज़ से ताल्लुक़ होता है वो ये इसका बाजू होता है, ये बाजू की जो शेप है, ये इस पे गौर करना चाहिए। इस शेप पे परवाज़ इसने करनी है, और इन बाजुओं को इस नीचे वाली बॉडी ने जो है वो जो है हरकत देनी है। और ये जितना कबूतर बैलेंस होगा, इसके अज़ा बैलेंस होंगे, उतना आसानी से ये कबूतर अपनी परवाज़ कर सकेगा, और इजीली इसका स्टेमिना भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। इसी तरह ये देखें, कबूतर आगे से चौड़ा जा रहा है, पीछे से ये तंग है, वी शेप है, ये बिल्कुल हाथ में भी आराम से आ रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक बताते हैं जो उस्ताद बताते हैं कि ये वी शेप में जा रहा है, चौड़ा है, पीछे से कम है। इसकी ये हड्डी जो है, ये पकड़ रहा हूँ मैं मेरे
हथेलियों में इसकी चुभन महसूस हो रही है। आँख जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहुत से साथीज़ा कहते हैं, जो दोस्त हैं वीलॉग बनाने वाले, कि आँख का कोई ताल्लुक़ नहीं परवाज़ से। मेरे ख़्याल में जो आँख ही पहली एक ऐसी चीज़ है कि जिससे, अब देखिए आपको इस पट्टे में भी शाइनिंग नज़र आ रही है आँख में। पानी तो नहीं कह सकते लेकिन चमक नज़र आ रही है इसकी पूरी आँख में। और प्रॉपर आँख इसकी जो है वो अच्छे साइज़ में है। इसकी पलकें बड़ी नफीस हैं। आँख के अंदर जो वो काला निशान है जिसे कॉर्निया कहते हैं, वो उसको आप देखें वो बिल्कुल ब्लैक और बड़ा चमकदार है। और गहराई में इसको आप देखें तो ये मतलब कि गहराई में तक जो फीलिंग देता है कि जैसे ये भी चीज़ जो है ये होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़, पहली चीज़ जो ओपन नज़र आ रही है, बाकी चीज़ें तो नज़र नहीं आती हैं कबूतर की, वो सारे ये परों के नीचे छुपा है बॉडी स्ट्रक्चर। लेकिन ये आँख आपको दिखा सकते हैं कि पहला ये है कि इधर से आप देखें, ये अगर बेहतर है, इसके बाकी भी ज़्यादातर बेहतर ही होते हैं। ये आगे इसकी चोंच देखें, चोंच के ऊपर नाक है, नथने इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, उनका गैप, लंबे नथने हैं। सांस ज़ाहिर है जब एक नॉर्मल हालत में कबूतर और एक पर चला रहा है, उड़ रहा है, तो उसे ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने की ज़रूरत होती है। ये नथने भी इसको फ़ायदा देंगे, ये चीज़ें देखनी होती हैं। दूसरा पंजा है, पंजे हैं इसके, ये भी बहुत बेहतर हैं, अच्छी हालत में खुश्क पंजे हैं इसके। बाकायदा प्रॉपर जो मछली के जिस तरह चाने होते हैं उस तरह के ये कट्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। नाखून भी इसके अच्छी शेप में। अब कमरे में मोबाइल का जो कैमरा है वो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आपको दे सकता, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं आपको। ये चीज़ें जो गौर करने वाली होती हैं, उंगलियां इसकी लंबी हैं, खुश्क हैं, पतली हैं, नाखून प्रॉपर हैं, शेप में हैं। दुम जो है ये देखें, दुम इसकी जो प्रॉपर है, एक शेप में है। ये देखें, ये इधर से शेप में जा रही है। जिस्म पे इसके पर भी काफ़ी हद तक हैं। अब ये कबूतर अगर मेरी नज़र से देखा जाए, ये तमाम बहन भाइयों में ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके जो खूबियाँ होती हैं ना, कि देखें जिसके कबूतर के जिस्म पे ज़्यादा से ज़्यादा पर होने चाहिए, इसके जिस्म पे ज़्यादा से ज़्यादा पर भी हैं। इसमें वो भी खूबी है कि पर भी हैं। दूसरा ये इसकी हड्डियां मजबूत हड्डी का है, ये हड्डी भी देखें बाहर निकली है, ये मेरे उंगलियों को अपना पूरा फीलिंग दे रही है। ये भी इसमें खूबी होनी चाहिए। और अब टाइम जो है, मेरे जो कैमरामैन हैं ज़मीर, वो बड़ा इशारा कर रहे हैं कि फिर ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो वीलॉग जो है ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर लोग जो हैं बेजारी का इजहार करते हैं, तो लंबा नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ ही जो वीलॉग ख़त्म करता हूँ। अगले वीलॉग में आपको इंशाल्लाह फिर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको जो भी आप देख रहे हैं, 10 मिनट आपने अपना ज़ाया किया टाइम, 15 मिनट किया, आपको कुछ ना कुछ जो है उसमें मिल जाए। तो अगले वीलॉग में मैं कोशिश करूँगा आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो बताएं, आँखों के मुतल्लिक़ या बॉडी के मुतल्लिक़। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।